अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी पे अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें हो। नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड 2 में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ और आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि किस तरह मुअज़्ज़ात का तलब यानी मिरेकल का डिमांड हर वक्त में, हर ज़माने में लोग नबियों से होता आया है और अल्लाह ताला उसके जवाब में उनको अलग अलग मुअज़्ज़ात देते आए हैं और उन्हीं के वक्त के हिसाब से जो उनका दौर रहा है उसी हिसाब से उनको मुअज़्ज़ा एक अज़ीम अलग अलग मिरेकल अल्लाह ने दिया ताकि उनके लोग उन पर ईमान ला सकें। तो जब भी कोई शख्स, जब भी कोई इंसान लोगों के पास जाता है और उनको कहता है कि आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का संदेशता हूँ, तो लोग उनसे सवाल करते हैं कि हम आप पे क्यों माने, क्यों हम आप पे माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। आप हमको कोई प्रूफ दो, कोई दलील दो, कोई सबूत दो। ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की फितरत है। आज के भी दौर में अगर कोई आपको आके बोलेगा कि मैं पुलिस से आया हूँ, मैं आपके घर के जांच करना चाहता हूँ, तो आप उनको बोलिएगा कि आपका कार्ड कहाँ है, गिव मी योर आईडी कार्ड। आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए जिससे कि हमको ये पता चल सके कि आप सही में पुलिस वाले हैं। उसी तरह जो भी शख्स, ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की फितरत है कि कोई भी इंसान अगर वो उसके पास आता है और एक क्लेम करता है कि मैं प्रॉफिट ऑफ गॉड हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, तो उससे वो सबूत, दलील और मुअज़्ज़ा का तलब करते हैं। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में गए तो अल्लाह ताला ने उनको दो मुअज़्ज़ात दिए, दो मिरेकल दिए कि जाओ इन दो मुअज़्ज़ात के साथ फ़िरौन से बात करो। पहला मुअज़्ज़ा ये था कि जब वो लाठी को फेंकते थे, जब वो अपने डंडे को फेंकते थे तो वो सांप बन जाता था। और दूसरा मुअज़्ज़ा ये था कि जब वो अपने हाथ को अपने साइड में डाल करके बाहर निकालते थे तो वो रेडिएंट, मतलब कि चमकता हुआ, रोशनी फेंकता हुआ निकलता था। ये दो मुअज़्ज़ात के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोला कि जाओ फ़िरऔन के पास जाओ और उससे कहो कि बनी इसराइल पे जुल्म ना करे। उससे कहो कि बनी इसराइल पे जो उनको स्लेव बना के रखा हुआ है, ग़ुलाम बना के रखा है उसने, उनको जाके आज़ाद करने को उसको बोलो और कहो कि मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो जब उन्होंने जाके ये कहा उनसे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, तो ये सबूत उसने मांगा, उन्होंने मुअज़्ज़ा मांगा, तो ये दो मुअज़्ज़ात उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को दिया। उसी तरह अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह इसरा, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 101 में कि हमने मूसा को 9 खुली निशानियाँ दिया। मतलब ये दो मुअज़्ज़ात के साथ और भी मुअज़्ज़ात ने अल्लाह ताला उन्होंने उनको दिया, जैसे कि ये लाठी को सांप करना, ये तो एक मुअज़्ज़ा भी है। उसी तरह अल्लाह ताला ने उनका हाथ को चमकीला बनाया। उसी तरह अल्लाह ताला ने उनको और भी मुअज़्ज़ात, सूखा फैला दिया फ़िरौन के वक्त में, ये भी एक मुअज़्ज़ा था। उसी तरह फलों की कमी किया उसके फ़िरौन के वक्त में, ये भी एक मुअज़्ज़ा था। तूफ़ान एक मुअज़्ज़ा था उनका। टिड्डियों की बारिश होती थी उस वक्त, वो भी एक मुअज़्ज़ा था। मेंढक, खून, उस तरह के 9 मुअज़्ज़ात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। ये कुरान में लिखा है सूरह इसरा, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 101 में। उसी तरह और भी मुअज़्ज़ात है मूसा अलैहिस्सलाम का कि जब उन्होंने लाठी पत्थर में मारा तो 12 चश्मे, 12 स्प्रिंग्स फूट निकले उनकी कौम के लिए। उसी तरह जब उन्होंने लाठी को समुंदर में मारा तो समुंदर 2 हिस्से हो गए और फिर जो फ़िरौन उनके पीछे चल रहे थे, फ़िरौन के लश्कर उनके पीछे थे, तो वो समुंदर से निकल जाते हैं आराम से मूसा अलैहिस्सलाम, और फ़िरौन और उसके जो लोग रहते हैं वो उसमें डूब जाते हैं। उसी तरह और भी मुअज़्ज़ात है मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे कि मन और सलवा उनके सामने, आसमान से उनके लिए खाना नाजिल होता था, बादलों के साए उनके लिए होते थे। तो ये मुअज़्ज़ात अल्लाह ने उनको दिए ताकि लोग उन पे ईमान ला सकें। उसी तरह एक और नबी है सालेह अलैहिस्सलाम। जब वो अपने लोगों के पास जाते हैं सालेह अलैहिस्सलाम, तो उनके लोग के अंदर एक बुराई थी कि उनके लोग जो कि अमीर किस्म के लोग होते थे उनकी कौम के, वो लोग तालाब से या पॉन्ड से वो पानी पीते थे और जो गरीब होते थे उनको पानी नहीं पीने देते थे। जैसे कि आज के दौर में भी बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ खास लोग पानी पीते हैं कुआं से, तालाब से, लेकिन कुछ लोगों को बोलते हैं कि नहीं, तुम इससे पानी नहीं पी सकते। तो सालेह अलैहिस्सलाम अपनी लोगों के पास जाते हैं और बोलते कि नहीं, तुम लोगों को सबको पानी पीने के मौका देना चाहिए। तब उनके लोग बोलते हैं उनको कि मा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना फ़अति बिआयतिन इन कुन्ता मिनस सादिकीन। सूरह शुअरा, सूरह नंबर 26 आयत नंबर 154, 154 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग कहते हैं कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो सालेह,
सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोग बोल रहे कि तुम तो हमारी जैसे इंसान हो, अगर तुमको लग रहा है कि तुम सही हो तो हमको कोई आयत, कोई निशानी, कोई मौजज़ा करके दिखाओ। तब अल्लाह ताला ने उनको एक मौजज़ा दिया, एक ऊँटनी को उनकी कौम के सामने चट्टान के बीच से एक ऊँटनी निकाल के दिया ताकि लोग उन पे माने। और तब सालेह अलैहिस्सलाम ने बोला कि अब देखो तुम्हारे सामने ये ऊँटनी आई है, अल्लाह का एक मौजज़ा आया है, अब तुम में से एक दिन तुम पानी पियोगे और एक दिन ये ऊँटनी के पानी का पीने का होगा। और जिस दिन ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन गरीब लोग भी आराम से उसके साथ पानी पी लिया करते थे। और फिर बाद में उनके साथ और भी चीज़ें हुई। तो सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था एक ऊँटनी, जिससे लोग उन पे ईमान, उनसे लोग उनकी बात को सुन सके, अल्लाह ने उनको ये मौजज़ा दिया। उसी तरह और भी नबी है कुरान में जिन पे अलग अलग मौजज़ा जिनको अल्लाह ताला ने दिया, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम। अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 79 और सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 10, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, कि हमने दाऊद को अपने तरफ से फ़ज़ल दिया, अपनी तरफ से नेमत दिया। या जिबालू अव्विबी मअहु वत्तैर वअललना लहुल हदीद, कि हमने कहा कि ए पहाड़ तुम दाऊद के साथ तस्बीह बयान करो, और परिंदों को भी और हवाओं को भी बोला। मतलब हवा और पहाड़ दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। उसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह ने बहुत सारे मौजज़ात दिए। उनको अल्लाह ताला ने कुव्वत दिया था ये कि वो परिंदों के, जानवरों के, चींटियों के भाषा को, उनके ज़ुबान को समझ सकते थे। अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 18 और 19, तो उसमें लिखा हुआ कि किस तरह चूंटी अपने दोस्तों, अपने कबीले में आवाज़ लगाती है और कहती है कि ए चूंटियों तुम अपने बिलों में घुस जाओ, क्योंकि सुलेमान आने वाला है, और ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको अपने पैर के नीचे दबा दे और तुमको मरना पड़े, इसलिए तुम अपनी बिल में घुस जाओ। तो ये सुन के सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने उनको ये मौजज़ा दिया कि वो परिंदों के, चूंटियों के आवाज़ को, उनके ज़बान को समझ सकते थे। उसी तरह अगर आप सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 22 और 26 तक पढ़िएगा तो उसमें हुदहुद के बारे में आता है कि एक परिंदा था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबा की कौम की खबर ला के दे रहा था। तो ये उनका एक और मौजज़ा था कि वो परिंदे की भी भाषा, उनकी ज़बान को समझ सकते थे। उसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिनों की पे कब्ज़ा दिया था, जिनको वो काबू में करके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तामीरात की काम को करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। और अगर आप पढ़िएगा कुरान सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 40, तो उसमें लिखा हुआ कि किस तरह एक जिन बहुत दूर से एक रानी, सबा की रानी के सिंहासन को उठा करके सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ले जाता है, सिर्फ पलक झपकते ही, सिर्फ वो पलक झपकते हैं और वो जिन वहाँ से उतनी दूर से उनके पास सिंहासन, उनका जो थ्रोन रहता है, जो राजगद्दी रहती है, उसको वहाँ से उठा के सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ले आता है। तो इस तरह अलग अलग नबियों को अल्लाह ने अलग अलग मौजज़ात दिए, जिससे कि लोग उन पे ईमान लेके आते थे, जिससे कि लोग को यकीन होता था कि वो अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के भेजे हुए है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि एक बहुत ही फेमस नबी है, उनके बारे में भी अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 69, तो उसमें पता चलता है कि किस तरह उनकी कौम के लोग, उनके जो समूह के, उनके वक्त के जो लोग थे, उनके सच्चाई से जब वो परेशान होते हैं तो उनको आग में डालते हैं, लेकिन आग को अल्लाह ताला ठंडा कर देते हैं उनके लिए, और आग उनको जला नहीं पाती है। तो उनको भी अल्लाह ने अलग अलग मौजज़ा दिए जिनकी आग में भी वो बच जाते हैं। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो मैंने कहा वेबस्टर्स डिक्शनरी में अगर आप पढ़िएगा तो वेबस्टर डिक्शनरी वो कहते हैं कि एन एक्स्ट्रा मिरेकल का डेफिनेशन में कहते हैं कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट मैनिफेस्टिंग डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स लाइक द वन ऑफ हीलिंग फाउंड इन द बाइबल, कि एन एक अजीब वाक़या, एक बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या जो कि बताता है कि इंसानी मामलात में खुदाई मुदाखलत का इजहार करता है, और जिस तरह के बाइबल में लिखा हुआ है कि शिफायाब करते थे ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को, कोड़ियों को, अंधों को। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ास करके वेबस्टर्स डिक्शनरी अपने डेफिनेशन में उसको ऐड करता है। उसी तरह कुरान में भी अगर आप पढ़िएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात है, बहुत सारे मिरेकल है जो उन्होंने किया, जो कि अल्लाह ताला ने उनको दिया। जैसे कि उनकी पैदाइश ही
एक मौजज़ा के तौर पे हुआ। उनका जो जन्म हुआ था, उनके जो बर्थ हुआ था, वही एक मौजज़ा के तौर पे हुआ। अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 से 48, अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु, याद करो फ़रिश्तों ने कहा ए मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि अल्लाह ने तुमको चुन लिया, तुमको पाक किया, तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मरियम को फ़रिश्ते कह रहे आकर के कि तुमको अल्लाह ने चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। उसी के आगे अल्लाह ताला फ़रिश्ता उनको बशारत देता है, क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु, कि याद करो फ़रिश्तों ने कहा ए मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीह, कि याद करो फ़रिश्तों ने कहा ए मरियम अल्लाह तुमको बशारत देता है एक बेटे की जिसका नाम मसीह होगा, ईसा इब्न मरियम होगा, जो कि इस दुनिया में भी वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन, इस दुनिया में भी चुना हुआ होगा, आखिरत में भी चुना होगा, और अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। उसी के आगे सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 40 अगर आप पढ़िएगा तो मरियम अलैहिस्सलाम कहती है क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमशसनी बसर, कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझको बेटा किस तरह होगा जबकि मैं किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं है, तो मुझको बच्चा कैसे होगा? तो अल्लाह के फ़रिश्ते उनको जवाब देते हैं क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जब वो किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेता है तो बस कहता है कि हो जा, बी एंड इट इज़, तो वो हो जाता है। तो उनकी पैदाइश बिना किसी बाप के, इंसानी बाप के, एक मौजज़ा के तौर पे हुआ। उसी तरह उनको और भी मौजज़ात दिए गए। बचपन में ही, गोद में ही वो अपनी माँ की गोद से बोल उठते हैं अपनी माँ की इज़्ज़त को बचाने के लिए। अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 27 से 33, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम जब ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के अपने कौम में, अपने लोगों के पास जाती है, तो कोई भी कौम के पास, कोई भी लोगों के पास अगर उनमें से कोई एक औरत आती है कुछ दिनों के बाद जिसकी शादी नहीं हुई है, और वो बोलती कि मुझको फ़रिश्ता ये आके बोल रहा है कि तुमको एक बच्चा होगा जो कि अल्लाह का बच्चा है, जो कि ईश्वर का बच्चा है, तो क्या कोई भी लोग इस पे मानेंगे? क्या आप इस पे मानेंगे कि आपके समाज से एक औरत कुछ दिनों के बाद जिसकी शादी नहीं हुई वो आपको आके बोले कि एक फ़रिश्ता मुझको बोलता है कि ये अल्लाह का बेटा, क्या आप इस पे मानिएगा? हरगिज़ नहीं, कोई भी इस पे नहीं मानने वाला है। उसी तरह जब मरियम अलैहिस्सलाम को एक बच्चा हो जाता है बिना किसी बाप के, अल्लाह ताला की तरफ से एक मुअज़्ज़ा के तौर पर, तब वो अपनी कौम के पास आती है। ये लिखा सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 27 में। अल्लाह ताला फरमाते फ़आतत बिही कौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियमु लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या, तो वो अपनी कौम के पास आती है ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाहर में हुई थी, थोड़ा दूर जा कर के उनके मतलब अपने गांव से, अपने शहर से थोड़े दूर हट के हुआ था। तो जब वो वापस आती है अपने ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर के, तो जो यहूदी उस वक्त के रहते हैं, उनकी कौम के लोग रहते हैं, वो ताज्जुब करते हैं। क़ालू या मरियमु लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या, उन्होंने कहा ए मरियम, तुम तो एक अजीब चीज़ लेके आ गई, एक बच्चा लेके हमारे पास आ गई। या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, हारून की ख़ानदान से वो थी, तो उनके ख़ानदान का याद दिला के ए हारून के बहन, तुम हारून के ख़ानदान से हो। माँ काना अबू किमरा असौइम, कि तुम्हारी माँ भी इस तरह की नहीं थी। व माँ काना उम्म की बगिया, और ना ही तुम्हारा बाप बुरा इंसान था। मतलब तुम्हारी माँ और बाप भी अच्छे इंसान थे, लेकिन तुम एक गलत काम कैसे करके आ गई, तुम एक गलत बच्चे को हमारे सामने कैसे लेके आ गई। तो वो कुछ भी बोलती तो उनके कौम के लोग नहीं मानते। जैसे कि आज भी अगर कोई लेके आएगा कोई बच्चा को, तो हम लोग नहीं मानेंगे। तो वो क्या कर सकती थी, वो सिर्फ़ अपने बच्चे की तरफ इशारा करती है। फ़अशारत इलैहि, तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबिय्या, उन्होंने कहा ए मरियम, हम इससे कैसे बात करेंगे जो कि एक बच्चा है तुम्हारी गोद में, बच्चे की तरफ इशारे क्या कर रहे हो। उसी के दौरान ईसा अलैहिस्सलाम गोद में ही एज अ चाइल्ड, एक बच्चे होने के बावजूद वो बोल उठते हैं क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबी वजअलनी नबिय्या, कि अल्लाह ने मुझको किताब अता किया और मुझको एक नबी बनाया। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मुझको नमाज की पाबंदी की हुक्म दिया और ज़कात देने का हुक्म दिया, और
वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, और मुझे आखिरत और इस दुनिया में कामयाब बनाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम एज अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के बावजूद, गोद में होने के बावजूद वो बोल उठते हैं। ये उनका एक और मौजज़ा था जो अल्लाह ने उनको दिया, जिसके वजह से लोग उन पर ईमान लेके आए। उसी तरह उनके और भी मौजज़ात हैं, जैसे कि वो कोढ़ी को और अंधों को ठीक कर देते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से। वो मुर्दा को, बहुत बार उन्होंने मुर्दा को ज़िंदा कर दिया, मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दिया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से। और एक और मौजज़ा उनका ये कि वो जब मिट्टी से परिंदों के शक्ल का कुछ बना के उसमें फूंक मारते थे तो वो ज़िंदा हो जाते थे बिइज़्निल्लाह। ये लिखा है कुरान में, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में। तो उसी तरह, क्योंकि हर वक्त में लोग मौजज़ा मांगते थे नबियों से, हर वक्त में लोग का ये डिमांड रहा है, ये इंसानी फितरत रही है। आज भी जिस तरह के अगर आपके पास कोई आएगा और आपसे बोलेगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस से आया हूँ, मैं आपकी घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, तो आप उससे ज़रूर बोलिए कि आप हमको अपना कार्ड दिखाएं। अगर कोई आपके ऑफ़िस में आता है और कहता है मैं होम मिनिस्ट्री से हूँ, आपका डिटेल्स चाहिए, तो आप उनसे उनका कार्ड मांगिएगा कि आप किस तरह होम मिनिस्ट्री से हैं, आप हमको दिखाइए। उसी तरह CBI या FBI, कोई भी अगर कोई भी एजेंसी है, या इवन हर एक इंसान के पास आधार कार्ड होता है, वोटर ID कार्ड होता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो उसका प्रूफ होता है, उसका दलील होता है। तो उसी तरह जब एक नबी आता है अपने लोगों में और कहता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको सही रास्ते की तरफ हिदायत करूँ, तो लोग सबसे पहले यही उनसे सवाल करते हैं कि आपका दलील क्या है, आपका प्रूफ क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या है कि आपको हम मान ले कि आप अल्लाह का पैगंबर है। तो उसी तरह जब आखिरी पैगंबर, आखिरी संदेश था, अल्लाह ने भेजा इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनसे भी यही सवाल हुआ, उनके लोग ने भी यही क्वेश्चन किया। और इस बात को अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला कहते हैं वक़ालू, एंड दे से, और वो लोग कहते हैं लौला उनजिला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, कि इसके पास इसके रब की तरफ से कोई आयत क्यों नहीं नाजिल होती, कोई मौजज़ा क्यों नहीं ये हमको करके दिखाता, कोई चमत्कार, कोई मिरेकल क्यों नहीं ये करता। मतलब वो कोई मौजज़ा, कोई मिरेकल का डिमांड कर रहे थे। और उनका डिमांड इस तरह का था कि वो कोई करतब करने को उनको कह रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो कहते थे कि हमको उहद का सोना का बना के दिखा दो। उहद, अगर आप आज भी मदीना जाइएगा तो वहाँ पर एक पहाड़ है, बहुत लंबा पहाड़ है उहद नाम का। तो वो कहते थे कि इसको सोना का बना दो, या तुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते थे वो लोग कि या तुम हमको आसमान से कोई किताब ला के दिखा दो, आसमान से हमारे सामने कोई किताब लेकर के आओ, हमारे सामने आसमान में चढ़ो और आसमान से कोई किताब लेके आओ, या कोई फ़रिश्ता तुम्हारे साथ क्यों नहीं आता, या तुम्हारे पास कोई बाग, कोई बगीचा क्यों नहीं, इस रेगिस्तान में, मक्का और मदीना में तुम्हारे पास कोई बागीचा होता जो अचानक से तुम ला के हमको दिखाते। तो मतलब वो इस तरह के डिमांड कर रहे थे, जिस तरह के नज़रबंद करके कोई जादूगर कोई करतब करता है, उसी तरह का उनका डिमांड था कि इस तरह का काम हमको करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देने को कहते हैं, कुल इन्नमल आयतु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, कि कह दीजिए कि बेशक आयत, निशानी, चमत्कार ये अल्लाह के पास होती है, और बेशक मैं तो सिर्फ खुला डराने वाला हूँ। अवलम यकफ़ीहिम, अल्लाह ताला फरमाती कि क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं, अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि हमने उनके सामने, उनके आपके ऊपर पूरा का पूरा किताब नाजिल किया जो कि उनके सामने पढ़ी जाती है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लरहमतम व ज़िक्र लिक़ौमिन युमिनून, कि बेशक इसमें ज़िक्र है, रहमत है इस किताब में ईमान यकीन रखने वाले लोगों के लिए। तो जब मक्का के लोग, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं मानने वाले लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि हमको कोई मौजज़ा ला के दिखाओ, हमको कोई चमत्कार करके दिखाओ, हमको कोई करतब जिस तरह के जादूगर करते उस तरह करके दिखाओ ताकि हम मानेंगे तुम पर कि तुम अल्लाह के रसूल हो, तो अल्लाह ताला कह रहे कि ये किताब, ये कुरान, यही तो तुम्हारा मौजज़ा है। कैसे? क्योंकि ये किताब उस शख्स पे नाजिल हो रहा। वो लोग जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स है जिन्होंने कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी मदरसा अटेंड नहीं किया, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। और ये बात एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अगर इवन आप
नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस जैसे कि थॉमस कैराइल उनको पढ़िएगा तो वो भी कहते हैं ऑन द अदर सर्कमस्टेंस वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही हैड नो स्कूल लर्निंग ऑफ द टाइप वी कॉल नन एट ऑल, कि हमको ये बात भूलना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई भी स्कूल लर्निंग, स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं स्कूल में जाके पढ़ना, उन्होंने एक भी इस तरह का पढ़ाई नहीं किया। मतलब का खा गा गा अलिफ ब ता सा ABCD, उन्होंने कुछ इस तरह का पढ़ाई नहीं किया। मतलब हम लोग बोलते हैं उम्मी, अनलेटर्ड, उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। इसी बारे में अल्लाह ताला भी फरमाते सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48 में, वमा कुन्त ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़त्तुहु बियमीनिक इज़ल लरताब मुब्तिलून, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इससे पहले कोई भी किताब को पढ़ते नहीं थे और ना ही अपने दाहिने हाथ से कुछ लिखते थे। इज़ल लरताब मुब्तिलून, इस केस में जो सवाल करने वाले होते हैं, जो शक करने वाले लोग कुछ शक करते। मतलब अगर कोई इंसान पढ़ लिख सकता है, कोई इंसान लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, तो हो सकता है वो किताबों को पढ़ करके, कहीं से बातों को लिखा हुआ पढ़ करके वो लोगों को आगे बता देगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता है, वो पूरे का पूरा किताब, पूरा का पूरा कुरान आपको ला के दे रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा मौजज़ा है, यही तो सबसे बड़ा इसका मिरेकल है। और सिर्फ यही नहीं, वो एक सिंपल किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा किताब है जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है। ये कोई सिंपल किताब नहीं कि मतलब कोई भी कैसे भी बना के उसको ला दिया, बल्कि ये एक ऐसा किताब है जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है। इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो कि आम तौर पे कोई इंसान नहीं लिख सकता। एक ऐसा किताब है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 2 में कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ी, ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये एक ऐसा किताब है जो चैलेंज करता है। मतलब एक तो ऐसा शख्स ला के आपको दे रहा है जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, ऊपर से उसमें चैलेंज है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 में कि वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर आपको इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पे लाया है, नाजिल किया है, तो आप इसके जैसी एक सूरा लेके आ जाओ। और ये किताब फिर और आइंदा आगे भी कहती है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 9 में कि ये एक ऐसी कुरान है जो कि सही रास्ते की तरफ हिदायत करते हैं। और उसके आगे और भी लिखा सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजल लहू इवजा, कि तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पे किताब नाजिल किया और उसमें कोई भी क्रुकेडनेस, कोई भी कजी, कोई भी टेढ़पन नहीं रखा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 42 में कि ला यातीनुल बातिलु, कि इस किताब के ना ही सामने से और ना ही पीछे से झूठ इसमें दाखिल हो सकता है। तो एक ऐसा शख्स आपको एक पूरा का पूरा किताब दे रहा है जो कि पढ़ना और लिखना नहीं जानता, वो तो अपने आप में एक मौजज़ा है, अपने आप में बहुत ही अजीम मौजज़ा है, बहुत ही बड़ा चमत्कार है। और ऊपर से वो एक ऐसा किताब जो कि जिसमें कोई शक नहीं, जो कि अपने पढ़ने वालों को चैलेंज करता है, जिस किताब में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, जो किताब सही रास्ते की तरफ हिदायत करता है, ज़रा सा भी टेढ़पन नहीं जिस किताब में, जिसमें झूठ दाखिल भी नहीं हो सकता, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक मिरेकल है, लिंग्विस्टिक मौजज़ात है, भाषा के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये एक अजीम मौजज़ा है, एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है, बहुत ही बड़ा अल्टीमेट मिरेकल है, जो कि आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर ने अपने लोगों को दिखाया, जिनके ऊपर ये नाजिल हुआ। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने ये देखा कि किस तरह अलग अलग नबियों ने मौजज़ात करके दिखाए अपने लोगों को, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो दाऊद अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो। उन्होंने अपने लोगों को मौजज़ात करके दिखाया ताकि लोग उन पे माने। और उसी तरह आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, उनसे भी जब ये सवाल हुआ, जब ये क्वेश्चन हुआ, जब ये उनसे बोला गया कि आप हमको कोई मौजज़ा क्यों नहीं करके दिखाते, तो उन्होंने भी ये कुरान का एक अजीम मौजज़ा करके दिखाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।